शालोम हालेलुया। भाई बहनों, आज का विषय है प्राण जीतने का असरदार रहस्य, सीक्रेट ऑफ एन इफेक्टिव सोल विनिंग। हम पढ़ेंगे जॉन 4:32-38। यूहन्ना अध्याय 4 पद 32 से लेकर 38 तक। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब शिष्यों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर ये कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और हर एक जो यूट्यूब से सुन रहे हैं और पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, महान परमेश्वर, आज का दिन के लिए प्रभु बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबको प्रभु यीशु ये उपस्थिति में इकट्ठा किया है। प्रभु यीशु, प्रभु ये कोई इत्तेफाक नहीं है प्रभु, लेकिन सच में प्रभु आपका उद्देश्य है कि आज ये सच्चाई हम सुने प्रभु, जो प्रभु आपके राज्य के लिए महत्वपूर्ण प्रभु है, जो सुसमाचार का काम है प्रभु, जो प्राण जीतने का काम है प्रभु, ये प्रभु काम प्रभु आपने आपके हर एक शिष्य के लिए रखा है प्रभु। इसका रहस्य आज हम जानेंगे प्रभु। हमारे दिल को तैयार करना प्रभु यीशु, सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु। पिताजी को आपके हवाले करते प्रभु यीशु, सच में आपका अभिषेक उंडेलना प्रभु उनके ऊपर, पवित्र आत्मा अगुवाई करना, एक एक शब्द जो वो बोलेंगे प्रभु, हर एक सुनने वाले के हृदय छीदेंगे, वो स्वीकार करेंगे और पश्चाताप की ओर आएंगे। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमेन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज तक ज्यादा से ज्यादा लोग सुसमाचार प्रचार करना, ये विषय को ये नाम दिया गया है। लेकिन आज ये नाम मैं बदलना चाहता हूं। ये सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने का काम नहीं है, ये प्राण जीतने का, आत्मा जीतने का काम है। तो इसके बारे में आज जो घटना के बारे में हम पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह का और समरी स्त्री का मुलाकात, उसके द्वारा हमें रहस्य सीखेंगे कि सुसमाचार प्रचार करना काफी नहीं है। पहला तो हम लोगों ने सीखा राज का सुसमाचार क्या है। जैसा पौलुस बोलता है, आज बहुत लोग गलत सुसमाचार प्रचार करते हैं और इसलिए
ये लोगों का सही उद्धार नहीं होता है। हर एक कलीसिया नामधारी मसीहों से भरा है कि उनको कभी किसी ने सही राज का सुसमाचार दिया ही नहीं। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको नया जन्म के बारे में सिखाया, ये सच्चाई हमको सिखाया। ये भी बहुत कलीसिया में नहीं जानते हैं, उसका प्रचार भी नहीं करते हैं। इसलिए भी आज मसीह लोगों का जीवन बदलता ही नहीं है, पाप के ऊपर विजय मिलता ही नहीं। तो इसलिए आज हम एक घटना के प्रति हम थोड़ा मनन करेंगे और ये जो महत्वपूर्ण रहस्य है वो हम सीखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4:1 से और उसके बारे में हम मनन करेंगे। पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 4:1 से आगे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक शिष्य बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके शिष्य बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसकी सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। ओके भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ये समरिया गांव में आने के लिए उसने कैसा सोचा, और वो भी एक समरी स्त्री को मिलने के लिए। ये पहला रहस्य है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया था और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया था। वो पवित्र आत्मा से भरा था और इसलिए पवित्र आत्मा उसको हमेशा अगुवाई करता था। ये अगुवाई का बिना वो कुछ नहीं करता था। क्यों? पवित्र आत्मा जो अगुवाई करता था वो पिता परमेश्वर का इच्छा के अनुसार था। हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु भोर सुबह का प्रार्थना भी करता था, और उस समय वो उसका पिताजी से पूछता था, आज आपका आज्ञा क्या है, मुझे क्या काम करना है। और प्रभु यीशु मसीह अब जानते हैं एक ही काम के लिए ये दुनिया में आया था, 1000 काम के लिए नहीं है। वो कोई लोगों को खाना बांटने के लिए नहीं आया था, उनको राशन पानी देने के लिए नहीं आया था, जैसा बहुत सारा कलीसिया करते हैं। क्यों? ये कलीसिया का लोगों का, पास्टर लोगों का उद्धार भी नहीं हुआ, नया जन्म भी नहीं हुआ, तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा सामाजिक काम करते हैं कि उनको सही सुसमाचार क्या है
वो उनको मालूम नहीं है। ये सुबह का प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने पिता परमेश्वर का जो इच्छा है वो उसको पता किया कि आज तुझे सामरी जाने का है। वहां एक पापी स्त्री पानी भरने के लिए आएगी, उसको सुसमाचार दे दो। तो प्रभु समरिया का रास्ता पकड़ा इस समरी स्त्री को मिलने के लिए। और वहां लिखा कि वो हमेशा दोपहर को आती थी। क्यों सामरिया का सब लोग उसको जानते थे कि वो व्यभिचारी है, तो उसको शर्म लगता था। सब लोग जानते हैं, तो उधर जाएगा तो शायद उसका मजाक करेंगे, तो उसको ये लोगों से नहीं मिलना था। तो दोपहर को बहुत धूप है, कोई नहीं आता है, सब लोग सुबह उनका पानी भरते हैं। तो प्रभु यीशु को मालूम था कि वो दोपहर को आएगी। तो प्रभु वहां दोपहर को पहुंच गया और बुआ के पास बैठा उसका इंतजार करने के लिए। यहां हम एक रहस्य सीख सकते हैं कि प्रार्थना का बिना हम कभी आत्मा जीतने के लिए नहीं जाना है। पवित्र आत्मा से अगुवाई लेना जरूरी है और हम ये प्रार्थना करना है, लॉर्ड ऑर्डर माय स्टेप्स। मेरा कदम तो निर्देशित करना, मेरा कदम निर्देशित करना। भाई बहनों, हमारा कदम तो किधर ही भी जाते हैं, क्यों हमने ये सुबह प्रार्थना नहीं किया। पवित्र आत्मा मेरा कदम निर्देशित करो, और जो व्यक्ति को मुझे सुसमाचार देने का है और प्राण जीतने का है, उसके पास मुझे ले जाओ, उसका दिल तैयार करो और मुझे आपका बुद्धि और अभिषेक दे दो। हम ये भी प्रार्थना युद्ध कर सकते हैं कि यीशु का नाम से मैं हर एक रुकावट बांध देता हूं और मैं ये घोषणा करता हूं कि ये आत्मा प्रभु की ओर, ये प्राण, ये व्यक्ति प्रभु यीशु की ओर विश्वास करेगा और प्रभु को स्वीकार करेगा। प्रभु उसका दिल तैयार करो, उसका मन तैयार करो। भाई बहनों, जैसा मैंने बोला, सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोग ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरों लोगों को कोई परवानगी नहीं है कि उनको दिल नहीं है, उनको जुनून नहीं है, उनका दिल में आग नहीं है। जो लोग खो गए हैं, जो प्राण खो गए, उनके बारे में कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है। हम ऐसा ही जाते हैं, इसलिए हमको एक भी आत्मा नहीं मिलता है। सही जबरदस्ती से हम लोगों को चर्च में लेके आते हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा समय टिकता ही नहीं। सब कुछ ये प्रभु यीशु मसीह का शीश के ऊपर निर्भर है।
उसका नया जन्म हुआ वो नहीं हुआ, उसके पास पवित्र आत्मा है वो नहीं है, उसके अंदर नाशमान जो प्राण है उनके और एक दया है, करुणा है, तरस है, वो नहीं है। बहुत बार हम लोग ऐसा जाते हैं, सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा तो ठीक है, हमको क्या करना है। प्रभु का दिल ऐसा नहीं था। प्रभु का पूरा लक्ष्य आत्मा जीतने का, कि वो दूसरा कोई काम नहीं करता था, वो सिर्फ ये काम करने के लिए आया था, लोगों को बचाने के लिए। हमारा ऐसा है क्या? हमारा आत्मा जितना, प्राण जितना क्यों फेल होता है? कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है। नंबर वन, मुझे लगता है 99% लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। नया जन्म का मतलब क्या है? प्रभु की ओर 100% समर्पण, प्रेम समर्पण। और दूसरी बात, 100% संसार का नफरत, शैतान का राज का नफरत, और शैतान का जो नौकरी है उसका नफरत, और शैतान का जो पैसा है, सैलरी है, उसका नफरत। ये दो बातें हमारा अंदर नहीं रहेगा, ये लोग आत्मा कभी जीतेंगे नहीं। कोई जो पूरा दिन काम करता है, दोपहर को प्राण जीतने के लिए जाएगा ही क्या? नहीं। हम हमारा बचेला समय, जब भी हम थक जाते हैं, तभी हम आत्मा जीतने के लिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम जाते हैं। कोई मन नहीं, थक गया, पैर दुखता है, पेट दुखता है, भूख लगा है। लेकिन परमेश्वर का जो योजना है वो ऐसा नहीं था। उसका योजना है कि सिर्फ और सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी किया, पूरा 100% समर्पण के साथ, यही लोग पूरा दिल के साथ, पूरा आग के साथ, पूरा जुनून के साथ, पूरा धून के साथ, ये लोग ये राज का सुसमाचार प्रचार करने का काम प्रेम से करेंगे। देखो भाई, कितना फर्क है हमारा सुसमाचार का प्रचार में और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार में। तीसरा रहस्य, बलिदान। भाई बहनों, जब भी हम करार करते हैं, प्रभु का वचन बोलता है भजन संगीता में, जिन्होंने बलिदान के साथ करार किया, करार में बलिदान है। जैसे भाई बहनों, हमारा संसारी शादी में माँ बाप बहुत बलिदान करते हैं, खुद के लिए, परिवार के लिए। कितना बजे उठते हैं, कितना बजे सोते हैं, बराबर ये नहीं है, नींद भी नहीं है। क्यों? उनका बच्चा रोता है। कैसा करेंगे? और फिर भी सुबह भाग भाग के काम पर जाने गए, नींद ही नहीं मिला। करार में बलिदान है। जिन्होंने सही करार किया, ये लोग बलिदान के साथ प्राण जीतने के लिए, आत्मा जीतने के लिए जाएंगे, कभी बहाना नहीं देंगे। ये बलिदान एक बहुत बड़ा रहस्य है और भाग है
हमारा आत्मा जीतने का और प्राण जीतने का काम में। तो कैसा प्रभु का ये तरीका था वो देखो, कि उसके पास दूसरा कोई काम नहीं था। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है, हमारा ये एक ही काम है। ऐसा विश्वासी मिलेगा तुमको? आज जो है वो सब झूठे विश्वासी, बपतिस्मा लेता है, करार करते हैं, लेकिन करार भूल जाते हैं। वो भी नाम का वाजे करार है, पूरा दिल से नहीं किया था। एक शर्त है प्रभु का शिष्य बनने के लिए, संसार को त्याग दो, संसार का बातों को त्याग दो। कौन त्याग देता है? आज देखा कभी एक भी मसीह जिसने संसार को त्याग दिया? ये हकीकत है। इसलिए आज कोई मसीह जीवन का जीवन बराबर नहीं चलता है, कोई कलीसिया सही रीति से चलता ही नहीं। और इसलिए आज किसी का ही नया जन्म नहीं होता है। सिर्फ झूठा बपतिस्मा लेकर ये लोग खुद को विश्वासी बोलते हैं, रोटी तोड़ में भाग लेते हैं। तो भाई बहनों, एक महत्वपूर्ण रहस्य जो हम ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। 6 पढ़ा, 7 ओके। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शिष्य तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? शालोम, यहां एक महत्वपूर्ण रहस्य है। देखो भाई बहनों, सुसमाचार कैसा शुरू करने का है, क्या करने का है, क्या बोलने का है, बहुत लोगों को बिल्कुल उसका ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का तरीका देखो, जो पवित्र आत्मा ने उसको सिखाया था। सुसमाचार किधर शुरू करना? लोगों का जो जरूरत है वहां से शुरू करना। हम किधर शुरू करते हैं? तू प्रभु यीशु को जानता है, वो हमारे लिए मरा, गड़ा गया, जी उठा, तीसरा दिन जी उठा, और ऐसा है वैसा है, वो सच्चा परमेश्वर है। लेकिन भाई बहनों, जिस व्यक्ति को तू मिलने के लिए गया, उसका समस्या क्या है? उसके बारे में हमको कुछ बोलने का नहीं है। ये स्त्री का, सामरी स्त्री का समस्या था कि उस इतना दूर से उसको पानी लेने के लिए आना पड़ता था। उसको खुद पानी का जरूरी था, और प्रभु यीशु उसको बोलता है, मुझे पानी दो। देखो कैसा उसने शुरुआत किया। भाई बहनों, इसके लिए हमारा नया जन्म होने का है, पवित्र आत्मा से भरना है, प्रार्थना करने का है, उसका पवित्र आत्मा का अगुवाई लेना है, उसका बुद्धि लेना है, मार्गदर्शन लेने का है। ऐसा नहीं होता है। ये मैंने मेरा सुसमाचार का जीवन में ये महसूस किया है। मैंने मेरा जीवन में कभी सुसमाचार प्रचार नहीं किया था, ऐसा तुमने भी नहीं किया होगा। मैं फादर था, लेकिन मुझे सुसमाचार क्या है मुझे मालूम नहीं था। मैं बहुत सीखा, 4 साल थियोलॉजी सीखा, 3 साल फिलोसफी सीखा, लेकिन ये कभी सीखा ही नहीं। क्यों? उद्धार पाने गए,
क्यों नया जन्म पाने गए? किसी ने सिखाया नहीं। इसके लिए कैथोलिक चर्च में मेंटेनेंस का काम चलता है। जो है उनका देखभाल करो। कुछ तो उनको बोलो रविवार को जब भी आते हैं, फादर लोगों को भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है और लोगों को भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है। लोग सिर्फ घड़ी देखते हैं, कभी ये फादर का संदेश खत्म हो जाएगा। और दूसरा कहीं लोग मेरा जमाने में बाहर जाके सिगरेट पीते थे ना, तो चाय पीने के लिए जाते थे दुकान में, और ये खत्म होने के बाद आते थे वापस। रीत रिवाज ऐसा धर्म में था। मैं पहला फादर था, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, छुड़ाया। आज जो चीज मैं नहीं जानता था, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। तो उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कैसा सुसमाचार प्रचार करने का। अगुवाई करता था उस समय, जब भी मैं पवित्र आत्मा की ओर निर्भर रहता था। भाई बहनों, कोई जानता ही नहीं है, मैं भी नहीं जानता था। लेकिन जब भी हमारा नया जन्म होता है, हमारा दिल परमेश्वर का 100% हम प्यार में गिरते हैं। हमको दूसरा कोई प्यार नहीं है, हमको संसार का प्रेम नहीं है, हमको नौकरी का चिंता नहीं, हमको पैसा का कोई लालच नहीं है। सिर्फ हमारा दिल यही काम से व्यस्त है। ऐसा शिष्य प्रभु को चाहिए, ऐसा दुल्हन प्रभु को चाहिए। ये दूसरा बकवास है सब कुछ। भाई बहनों, मैं जानता हूं किसी को यीशु समाचार प्रचार करने का मन नहीं है कि उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनको कंटाड़ा आता है। अभी ये कोई नियम बनाएगा तो नियम संभालने के लिए लोग जाते हैं, पूरा दिल से नहीं जाते हैं। जितना दिल से नौकरी को सुबह सुबह भागते हैं, वो दिल नहीं है। क्यों? वहां पैसा का लालच है, यहां कुछ नहीं। क्या मिलते? भाई बहनों, इसलिए सिर्फ ऐसा लोग जो नया जन्म पाया है, वही पूरा दिल से आत्मा जीतने के लिए जा सकते हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि ये लोग खोए हुए लोग हैं, नाश होने वाले लोग हैं, उनको जीवन का जरूरी है, अनंत काल जीवन। लेकिन अनंत काल जीवन के बारे में बात करने के लिए प्रभु को पहला क्या बोलना पड़ा? पानी दो। तभी उनका संवाद शुरू हो गया। ऐसा कैसा? तो यहूदी है ना, और हमसे मेरे से पानी मांगते? यहूदी तो लोग हमारा दुश्मन है, मैं कैसा पानी दे सकता हूं? आगे पढ़ो भाई। पद 10। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। देखो भाई बहनों, कितना प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमान है। उसने अभी सादा पानी मांगा था, लेकिन अभी वो जीवित पानी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो कैसा किया। हमारे पास होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। लेकिन पवित्र आत्मा के पास होता है, जिसका मदद तुम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, तुमको पवित्र आत्मा मिला नहीं, तुमने सुबह का प्रार्थना बिताया नहीं ये मार्गदर्शन के लिए। क्यों? तुम्हारा मन नौकरी की ओर है। अभी 7 बज गया, किधर टाइम है? ना तो हम सोने के लिए जाएंगे, ना तो हम भाग जाएंगे टाइम पर पहुंचने के लिए। देखो भाई बहनों, कितना फर्क है, ये समझ लो। मैं तुम्हारा विरोध नहीं हूं, लेकिन ये तुम सच्चाई तुम्हारा सामने मैं रखता हूं कि ये तुम्हारा जीवन का सच्चाई है, ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। क्यों? नया जन्म नहीं हुआ।
हमारा दिल अभी भी संसार की ओर है, नौकरी की ओर है, पैसा की ओर है, हम कभी आत्मा नहीं जीतेंगे, कभी नहीं। हाँ, हम जाएंगे शनिवार को, क्यों पिताजी ने वो एक नियम डाला है, तो ठीक है, ना तो शायद उनका रोटी तोड़ बंद हो जाएगा। कि जिनको प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है और प्रभु यीशु मसीह का जो मुख्य उद्देश्य है उसका दिल का आत्मा जीतने के लिए, वो उद्देश्य हमारा नहीं है, हमारा दिल में नहीं है, हम रोटी तोड़ में भाग कैसा लेंगे? चपाटी खाएंगे? कहीं प्रभु यीशु मसीह का मांस खाएंगे? ये समझ लो भाई। मैं तुम्हारा जीवन कठिन नहीं करना चाहता हूं, मैं आसान करना चाहता हूं। कठिन कभी होता है जब ये नया जन्म नहीं होता है, आसान कभी होता है जब ये हमारा नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा हमको चलाता है, वो हमारा चरवाहा है, हमारा जो कदम है वो निर्देशित करता है क्या करना है, क्या करना है। हमको कुछ ये नहीं, वो हमको लेके ले जाता है। जैसा एक गाइड टूरिस्ट लोगों को मार्गदर्शन करता है, इधर आओ उधर आओ, उनको सोचने का भी नहीं है, ये लोग उसका पीछे पीछे जाता है, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये करो वो करो। कितना आसान है जीवन जब ये हमारा नया जन्म होता है, प्रभु के साथ हमारा शादी होता है, हर एक मदद हमारे लिए उपलब्ध है, हम कभी बीमार नहीं गिरते, कभी भी ना बने। कि एक करार का एक फायदा है कि हम बीमार नहीं गिरेंगे, लेकिन हमारा करार सही नहीं है। हमारा संसार की ओर त्यागना, संसार को त्यागना, संसार का नफरत करना, संसार का प्रेम अभी तक हमारा दिल में है, नौकरी का प्रेम अभी तक हमारा दिल में है, ये जो पैसा है उसका लालच हमारा अंदर है, हम ये स्वर्गीय राज का काम, सुसमाचार का काम कैसा करेंगे? आप सोचो। क्यों तुमको कठिन लगता है, क्यों तुमको कंटाड़ा आता है, फिर भी जाते हैं। दिल में प्रभु यीशु मसीह का जैसा नाशमान लोगों के लिए कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है, कोई दुख नहीं है, जुनून नहीं है, आग नहीं है, दून नहीं है। ये काम मुश्किल है भाई, बिल्कुल मुश्किल है। मेरा 40 साल का अनुभव में ये सब मैं सीखा, देखा, और आज मैं पवित्र आत्मा का दया से, अनुग्रह से, उसने मुझे नया तरीका सिखाया। तो प्रभु ने सादा पानी से अभी जीवित पानी के ऊपर आ गए। आगे बढ़ेंगे। पद 11। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। शालोम। हालेलुया। पकड़ा प्रभु ने इस स्त्री को। अभी क्या बोल रहे हैं? मेरा पानी, जीवित पानी तू पिएगी, तुझे कभी प्यास नहीं लगेगा। अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए। मैं क्यों आऊंगी एक कुआं के पास हर दिन?
ऐसा पानी आपके पास आए तो वो ही मुझे पानी चाहिए। देखो भाई बहनों, सुसमाचार प्रचार करने का तरीका, उसके लिए क्या जरूरी है? नया जन्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और हर दिन का पवित्र आत्मा से भरना सुबह का प्रार्थना के द्वारा। तो नहीं होते, सॉरी, नहीं होता है। आज हमको ये समझा नहीं है। हम लोग ऐसा ही चर्च में आता है, मुझे ये आशीष चाहिए, ये आशीर्वाद चाहिए, कोई नौकरी चाहिए, कोई चंगाई चाहिए। हम स्वार्थी लोग हैं। ये स्वार्थ से, ये स्वयं प्रेम से आज तक हमको छुटकारा नहीं मिला। हम दूसरा लोगों का जो समस्या है उसके बारे में क्या सोचेंगे, उनके बारे में क्या चिंता करेंगे? उनका दर्द हमारा दर्द होगा क्या? नहीं। हम एक घंटा 2 घंटा उधर बैठेंगे, या फिर बाद में जाएंगे, अभी तुम्हारा तुम देखो। मैं सोने के लिए जा रहा हूं, पेट को भूख लगा, पूरा दिन काम किया, थक गया, अभी सोने गए। और सुबह तो, और ये जो सुबह का प्रार्थना का नाटक है उसके लिए भी उठना है, बाद में शायद वापस सोने गए। ये शीश है? ये प्रभु का दुल्हन है? भाई बहनों, बिल्कुल नहीं। कई लोग क्या बोलते हैं, लेकिन पिताजी मैं दशमांश देता हूं। प्रभु बोलता है मुझे कुछ लेना देना नहीं तुम्हारा दशमांश से। मैं मीटिंग अटेंड करता हूं रविवार को, एक रविवार को भी मैंने छोड़ा नहीं, हर एक मीटिंग। कोई परवाह नहीं है मुझे तुम्हारी मीटिंग। भाई बहनों, ये सब जो मीटिंग है, दशमांश है, ये प्रभु का वचन के अनुसार है। लेकिन हम कौन सा मन से करते हैं? एक नियम, वो एक रीत रिवाज समझते हुए करते हैं क्या? दिल से करते हैं? क्यों? हर एक चीज का, हर एक मीटिंग का, हर एक बाइबल स्टडी का, हर एक जो हमारा दशमांश है, कुछ भी है, उसमें एक ही उद्देश्य है, आत्मा जीतने के लिए। तो हम ये करते हैं करके ये काम छोड़ नहीं सकता है। ये हमारा मुख्य काम है, हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है। भाई बहनों, इफिसी 2:8 देखो। इफिसियो अध्याय 2 पद 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आगे पद 9, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखो भाई बहनों, ये वचन तुम बहुत अच्छा से जानते हैं कि हमारा उद्धार, नया जन्म अनुग्रह से है, हमारा परिश्रम से नहीं है। बहुत लोग अभी तक समझा नहीं। कल कभी मुझे मालूम नहीं, उनको मैं वही सिखाता था। ये लोग बोलता है मेरे अंदर बहुत घमंड है, लेकिन मैं परिश्रम कर रहा हूं, उसके बाद मैं आगे आएगा करार करने के लिए। लेकिन अभी घमंड है। भाई बहनों, घमंड ये हमारा पाप नहीं है, ये आदम और हवा का क्या है? दुष्टता है। और ये दुष्टता हमको लागू हुआ, और ये दुष्टता का मतलब क्या है? वही पाप
जो आदम और हवा का था और शैतान का था। घमंड, गर्व, स्वयं, स्वयं प्रेम, स्वयं इच्छा, ये सब कुछ। तो भाई बहनों, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? क्या कर सकते हैं? वही कोशिश करेगा नम्र बनने के लिए, नहीं होता है, छोड़ दो, नहीं होता है। वही परिश्रम करेगा, नहीं होता है, छोड़ दो। ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम प्रभु यीशु मसीह का है, परमेश्वर का है। मेरे अंदर बहुत पैसा का लालच है, मेरा अंदर ये संसार का जो नौकरी है ना उसकी और बहुत ये विश्वास है, क्या करो? वो बेचारा जवान राजकुमार मुंह टेढ़ा करके वापस गया। तुम भी ऐसा करना चाहते हैं? वो जो प्रभु ने तुमको एक दूसरा इलाज दिया, दूसरा एक औषध दिया, उसने बोला ये मनुष्य के साथ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ ये संभव है। मुझे बताओ, ये मैंने प्रचार करने के बाद कितना लोगों का दिल सही है जो बोलते हैं मैं दिन रात प्रार्थना करूंगा, और प्रभु को बोलेगा प्रभु ये संसारी जो नौकरी है उसका प्रेम मेरा दिल से निकाल दो, ये जो पैसा है संसार का जो ये नौकरी के द्वारा मुझे मिलता है वो मुझे मेरा दिल से निकाल दो प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु तू चमत्कार से मुझे नया काम देगा और ये स्वर्गीय राज का काम देगा, तू देगा। हर दिन मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रार्थना नहीं करते भाई। क्यों? हमारा मन में हमने तय किया हमको वही काम चाहिए और दूसरा काम मुझे मिलेगा ही नहीं है, ये अविश्वास के साथ हम जी रहे हैं। हम विश्वास भी नहीं करते कि परमेश्वर के साथ ये संभव है कि प्रभु ये संसारी नौकरी का प्रेम मेरा दिल से निकाल देगा, ये पैसा का जो लालच है और मुझे मेरा एक ये है असुरक्षा है। असुरक्षा का मतलब है कि सिक्योरिटी नहीं है मुझे, मेरा सिक्योरिटी सुरक्षा ये नौकरी के ऊपर है, प्रभु के ओर नहीं है। ये जो इतना महीने में मुझे पैसा मिलेगा वो मेरा सिक्योरिटी है। इसलिए हमको प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन ये सिक्योरिटी के, ये सुरक्षा के ओर, ये नौकरी के ओर मुझे बहुत विश्वास है। भाई बहनों, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है, तुम्हारा मुलाकात हुआ ही नहीं। जिस दिन तुम्हारा मुलाकात हो जाएगा तुम ऐसा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में गिरेंगे, बोलेंगे ये बंदा मेरा सुरक्षा है, ये मुझे सब कुछ दे सकता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रीति को जानते हैं, वो इतना अमीर थी, उसने सब कुछ छोड़ दिया। कैसा मुलाकात हुआ, उसको एक ऐसा परमेश्वर मिला जिसने उसका बेटा को जिंदा किया, जो कोई भी नहीं कर सकता था। कौन सा भी ये खोटे और झूठे भगवान नहीं कर सकते थे। ऐसा अनुभव पाया तुम लोगों ने? तुम्हारा इसमें मुलाकात में हुआ है क्या? तो इसलिए हमारा विश्वास इतना कमजोर है, हम डगमगाते हैं ये निर्णय लेने के लिए, क्या हो जाएगा, मैं ये नौकरी को ना बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा जीवन कैसा चलेगा। देखा कितना विश्वास, क्यों? कि वो विश्वास हमको हमारा मुलाकात का समय मिला नहीं, कि मुलाकात हुआ ही नहीं। भाई बहनों, हर एक जन को ना सुरक्षा चाहिए, और हम प्रभु का शिष्य बनना चाहते हैं, फिर भी हम संसार की ओर विश्वास करना चाहते हैं, संसार का नौकरी की ओर विश्वास करना चाहते हैं। भाई बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उसका अनुग्रह के लिए और नया जन्म का दान के लिए।
मैं कितना सुरक्षित हूं आपको मालूम है? शायद तुम लोग मेरा जलन करेंगे। मुझे भरपूरी से जीवन दिया प्रभु ने। क्यों? मेरा नया जन्म हुआ और मेरा करार हुआ। तुमको क्यों नहीं मिलता है? तुम दूसरे लोगों का जलन कर रहे कि तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ और तुम्हारा एक भरपूरी का जीवन तुम्हारे पास नहीं है। तो दूसरे लोगों को देखकर तुमको जलन होता है। ये लोग कैसा करते हैं? पिताजी कैसा करते हैं? एक करार का फायदा है, नया जन्म का फायदा है। इसमें चिंता नहीं है, इसमें शांति है, इसमें प्रेम है, इसमें सुरक्षा है। भाई बहनों, ये सब लोग पापी लोग उसके लिए तरसता है। ये सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा उनको शायद बेविचार करते हुए मिलता है। कोई आदमी उनको ये देता है। तो पिछला दिन मैंने ये सुना था कि एक बहन जिसने शादी किया, उसका उद्धार नहीं हुआ, वो अभी पति और किधर है, दूर, वो इधर रहती है। ये सही ये नहीं है, शादी नहीं है। तो इधर उसको और कोई बंदा मिला, उसके साथ प्रेम हो गया। वो उसको बोलता है तेरा जितना बच्चे है मैं ही संभालूंगा। ये लोगों को एक ये चाहिए, कोई क्या बोलते हैं उसको, पकड़ा चाहिए सेक्स करने के लिए, बाद में छोड़ेंगे। और ये लड़की इतना बेवकूफ है, इतना मूर्ख है, उसको नहीं समझते। ठीक है, उनका माँ बाप का भी उद्धार नहीं हुआ है, तो उसको भी उद्धार का जीवन मालूम नहीं है। तो भाई ऐसा लोग है, तो हम क्या करेंगे भाई? हम भी ऐसा लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे कि हमारा भी परिस्थिति यही है। क्यों? हमारा सुरक्षा ये संसार है, हमारा सुरक्षा शैतान है, हमारा सुरक्षा ये संसारी काम है। और शैतान जो पैसा देता है वो हमारा सुरक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सुरक्षा है? ना तो बपतिस्मा क्यों लिया था, ना तो करार क्यों किया था? प्रभु यीशु के ऊपर तुमको विश्वास नहीं है और प्रभु यीशु तुम्हारा सुरक्षा नहीं है। मैं जानता हूं ये नहीं होता है हमारे पास। प्रार्थना करो, बोलो प्रभु तूने बोला ये परमेश्वर के साथ संभव है, तो ये मेरा जीवन में संभव करो प्रभु। मुझे विश्वास है, मैंने आपके साथ शादी किया, मैंने करार किया और तू मुझे संभालेगा। मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगा संसार का नौकरी पकड़ के। भाई मैंने कितना सारा हमारा जो लोग, हमारा कलीसिया का बात कर रहा हूं, ये जानकारी उनको नहीं है, ये विश्वास उनको नहीं है, फिर भी मेरे साथ झगड़ा करते कि मेरा नया जन्म हुआ है। भाई बहनों, हमारा जो अविश्वास है, हमारा जो घमंड है, वो हमारा परिश्रम के द्वारा नहीं खत्म होने वाला है। इसके लिए एक सही मुलाकात और एक सही पश्चाताप, सही निर्णय और सही शादी प्रभु यीशु के साथ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कौन सॉल्व करेगा? हमारा नया दूल्हा, हमारा पति जो नम्र है। मेरे से सीखो, मैं उसके पास जाएंगे सीखने के लिए, नम्र बनने के लिए। घर पे बैठ के क्या घमंड के ऊपर, स्वयं प्रेम और स्वयं इच्छा के और क्या परिश्रम कर रहे, क्या कोशिश कर रहे, क्या मेहनत कर रहे? फेल हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं आपका पाप कबूल करो। ये क्या बड़ा पाप नहीं है, क्यों? ये सब लोगों का पाप है। वो पाप हमको शर्म लगता है कबूल करने के लिए, इसलिए हम पीछे हट जाते हैं और मेरा नफरत करते हैं। सोच लो भाई बहनों, आगे बढ़ेंगे। पद 15। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु,
वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। देखो भाई बहनों, पहला प्रभु ने उसको अच्छा से तैयार किया, उसका ये पानी के बारे में उसको ये जीवित पानी क्या है इतना समझा नहीं, लेकिन बेचारी को ये नया पानी का इतना प्रेम हो गया, इतना इतना तरस आ गया, इतना भरोसा हो गया कि उसने बोला, प्रभु आपके पास है तो मुझे दे दो ना। पहला प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया, तो मुझे पानी दे दो। अभी ये स्त्री बोलता है, प्रभु तुम मुझे पानी दे दो। पानी चाहिए, ठीक है, जाके तेरा पति को बुलाओ। देखो भाई बहनों, ये और एक रहस्य है, ये रहस्य है पवित्र आत्मा का दान। जब भी हमारा नया जन्म होता है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, पवित्र आत्मा हमको उसका दान देता है। और दान क्या है? बहुत सारा दान है, और ये सब दान हमारा है। कई लोगों को चंगाई देने का, चंगाई का काम करने का दान मिलता है। कई लोगों को प्रोफेसी का दान मिलता है, नबूवत का दान मिलता है। कई लोग मुर्दों को जिंदा करते हैं। बहुत सारा दान है, परमेश्वर का बुद्धि है, ये सब दान है। भाई बहनों, प्रभु ने एक बॉम्ब छोड़ दिया उसका सामने। ये बॉम्ब क्या है? जाके तेरा पति को बुलाओ। भाई बहनों, अब मुझे बताओ, यहां कोई है जिसके पास ये नबूवत का दान है? क्यों नहीं है? क्यों नया जन्म नहीं हुआ? उनको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला और पवित्र आत्मा ने उनको कोई दान दिया नहीं है। ये एक नबूवत के द्वारा वो पूरा ही वॉज शेकन, वो हिल गई है। भाई बहनों, ऐसा पवित्र आत्मा का दान का हम इस्तेमाल करता था ना, हमारा सुसमाचार इतना आसान होता था। हम लोग सूखा पापड़ है, ऐसा ही जाता है, ब्ला 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 करते हैं। पवित्र आत्मा नहीं है, उसका शक्ति नहीं है, उसका प्रदर्शन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, कोई दान नहीं है, सिर्फ हमारा बातें। अच्छा से समझाया उसको, हमने अच्छा से समझाया, ये क्या समझेगा? प्रभु ने एक आत्मा का दान का उपयोग किया और सुसमाचार का काम खत्म हो गया, और एक आत्मा जीत गया। भाई बहनों, ये तरीका है। उसने क्या बोला बाद में? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू नबी है। शलोम, मुझे लगता है तू नबी है। लोग हमको क्या बोलता है? तू एक जोकर है, तू एक जोकर है। क्या हमारे पास कोई दान नहीं है पवित्र आत्मा का? तुम्हारा एक ही दान है, मेरे से झगड़ा करने का। ये दान बराबर है सब लोगों के पास। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को ये पापी स्त्री का इतिहास, जीवन के बारे में किधर मालूम पड़ा? मुझे लगता है शायद उसने गूगल पे देखा। ना तो ये आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों हम यही लेकर घूमते हैं ना, उधर सब कुछ मिलता है। हमको क्या पवित्र आत्मा का जरूरी है?
हमको पवित्र आत्मा का जरूरी नहीं है, इसलिए हमको ये स्मार्टफोन चाहिए कि उधर सब संसार का नॉलेज ज्ञान हमको मिलता है और शैतान का जो चालाकी है वो भी मिलता है, और वो हमको चाहिए, पसंद है। क्यों? हमारा नौकरी के लिए जरूरत है। किसने बोला नौकरी करने के लिए? तेरा नया जन्म हुआ तो एक ही नौकरी है, आत्मा जीतने का, स्वर्गीय राज का सुसमाचार प्रचार करने का। भाई बहनों, ये रहस्य है कि हम पवित्र आत्मा का दान के साथ हमने सुसमाचार प्रचार करने का है, और उसका शक्ति जो है, उसका जो प्रदर्शन है, सिर्फ बातों के द्वारा नहीं, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, प्रदर्शन के द्वारा। हमको किधर ये है, एक 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 कॉन्फिडेंस है, याव है ये प्रदर्शन का। हम पहले ही भाग जाते हैं, दुष्ट आत्मा को देखेगा तो भाग जाते हैं। कोई बीमार है तो बोलेगा ये बीमारी हम क्या करेंगे। अब जानते हैं कोपरी गांव में एक स्त्री को इतना दुष्ट आत्मा पकड़ा था और इतना बीमार थी, मेरा सामने मैंने देखा। उसके और प्रार्थना करने से वो बिल्कुल ठीक हो गई। किधर गया कैंसर? किधर गया? भाई बहनों, ये शक्ति, ये समर्थ नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के पास है, ये आत्मिक दान है। लेकिन दुख की बात, हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। हमने सब सही जो शब्द है और पत्र है, इसका पत्र, इसका शपथ का पढ़ा है, लेकिन दिल से नहीं। उधर था वही ये किया, मैं पिताजी के और अधीन रहेगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, दुनिया को छोड़ देगा, पढ़ा था। वो संडे घर पे जाने के बाद भूल गए। ये हमारा करार है नहीं बहनों, और हमारा अविश्वास है। ये करार के अनुसार मैं कैसा जीऊं? जिनके पास पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है, नया जन्म पाया, ये लोग नहीं कर सकते। सोच लो भाई बहनों, अभी भी सोच लो, समय है मरने से पहले। तुमको ये करार करते हुए, तुमको पूरा तुम्हारा जो बीमारी है, जो लोग बोलता है बहुत कठिन है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बहुत ये है, तो हम क्या बोलते हैं, करके क्या फायदा है, मजा करेंगे, तो वो बीमारी वैसी रहेगी। हमको ये विश्वास नहीं है कि हमारा प्रभु चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारा जीवन सही नहीं है, इसलिए बीमारी आ गया। हमने हमारा पिछला पाप का बराबर पश्चाताप नहीं किया, इसलिए बीमारी आ गया। ये उसका नतीजा है हमारा पाप का। हम ये पाप का बराबर पश्चाताप नहीं करेंगे, और ये पाप के द्वारा जैसा हम लोग पाप में गिरा, ये सब बातें हम भूल जाएंगे और फेंक देंगे, तब तक इसका मतलब है ये पाप का हमको अभी भी प्रेम है। चांस मिलेगा तो मैं वापस वही करूंगा, वही पाप करूंगा, मैं कोई कदम नहीं उठाएगा। जो जो गलत जो ये है, अवसर है, वो मैं छोड़ेगा नहीं, कि मैं निर्बुद्धि हूं, मुझे कुछ समझता ही नहीं है। पाप मुझे आकर्षित करता है, मैं हां बोलता हूं। भाई बहनों, समझ लो, हमको हर एक चीज से छुटकारा मिल सकता है जब ये हमारा नया जन्म होता है। हर एक चीज से, जो चीज हमको असंभव लगता है, संसार का प्रेम, संसार का नौकरी का प्रेम, संसार का पैसा का लोभ, लोभ, प्रभु हमको हर एक चीज से छुटकारा दे सकते हैं। और फिर भी
हमारा जीवन में बिल्कुल सुरक्षा रहेगा, परमेश्वर का, संसार का नहीं। आगे बढ़ो। पद 20। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। शालोम। हालेलुया। बार बार जब भी तुम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएंगे, ये धार्मिक वाद विवाद शुरू हो जाएगा। ये शैतान का काम है। प्रभु ने देखो कैसा घुमा दिया। इसके बारे में उसको कुछ ज्यादा नहीं बोला। क्यों? उसका मुख्य मुद्दा दूसरा था। 25 पद 25। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। शालोम। मुझे उसका याद आता है जो जेल में था, रिचर्ड बुमरान। वो कम्युनिस्ट जो था, जो नास्तिक था, उसने उससे पूछा, मुझे प्रभु यीशु मसीह को दिखाओ। और उसने बोला, इधर। और वो उसी समय प्रभु यीशु मसीह का रूप उसके ऊपर आ गया और वो गिर पड़ा, पाप का क्षमा मांगा और प्रभु यीशु पर विश्वास किया। भाई बहनों, ये क्या है? नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हर सुबह का प्रार्थना में पवित्र आत्मा से भरता है, भर जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा ही व्यक्ति आत्मा जीत सकता है और सुसमाचार प्रचार कर सकता है। दूसरा कोई नहीं। दूसरा लोगों का सुसमाचार असरदार नहीं हो सकता है और प्राण जीतने का काम असरदार नहीं हो सकता है, सफलता नहीं पा सकता है। हम हमेशा हार जाएंगे और वो एक ही रिपोर्ट लेकर आएंगे, मैंने अच्छा से समझाया लेकिन माना नहीं है, क्योंकि तेरा नया जन्म नहीं हुआ। भाई बहनों, आगे बढ़े। पद 27। इतने में उसके शिष्य आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने। भाई बहनों, ये भी ध्यान में रखो, जो नया जन्म पाया हुआ लोग, ऐसा जो रुकावट है और गलत फहमी है, उसका कभी उनको डर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को डर नहीं था। ये दूसरा लोग क्या बोलेंगे, मैं एक औरत से बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं। लोगों का मन में एक औरत से बात करेगा, वो हमेशा सेक्स का है, हमेशा वो शैतान उनका दिमाग में वही बोता है। ये अभी देखो, ये दो जन बात करता है ना, कुछ सेक्स करना चाहता है होगा। प्रभु यीशु डरा नहीं। उसका शिष्य खुद बोलता है, क्या बात कर रहे हैं, क्या किसने उसको ये खाना लाया, क्या मालूम। लेकिन प्रभु ने उसका
अनसुना किया। अभी ये लोग ऐसा बातें करता है करके प्रभु यीशु उसका जो पिता परमेश्वर ने उसको सेवकाई दिया, आत्मा जीतने का, वो छोड़ेगा? ओके, मुझे प्रसन्न करो। अब मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए है इधर, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। ये बंद करो, वो बंद करो, क्या बंद करो? भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है ना, तभी हम गिर जाते हैं, लेकिन हम खड़े रहने गए। प्रभु हमको संभालेगा, प्रभु हमारा सुरक्षा है, प्रभु हमको विजय देगा, ऐसा लोगों का मन बदल देगा। आज इतना सालों से मैं ये चर्च में हूं, प्रभु ने मुझे संभाला। एक जन भी मुझे एक दोष नहीं लगाएंगे, एक जन भी। सिर्फ जिनका मन भ्रष्ट है, शैतान ने बहकवाया है, नया जन्म नहीं हुआ है, यही लोग शैतान का सुनता है और दोष लगाते हैं। लेकिन सावधान रहना, तुम मेरे विरुद्ध बात नहीं कर रहे, तुम परमेश्वर का विरुद्ध और उसका जो उद्देश्य है, उसका जो बुलावट है, उसके विरुद्ध बात करते हैं। प्रभु यीशु के और विरुद्ध बात किया, वो पियाकड़ लोगों के साथ घूमता है, औरत लोगों के साथ घूमता है, ये है वो है, सब कुछ बोला उसके, क्या फर्क पड़ा? प्रभु सीधा उसका काम के ऊपर उसने ध्यान रखा। क्यों? जिनका नया जन्म नहीं हुआ और ऐसा गलत सोचता है, उनके और हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। उनको इतना ही बोल सकते हैं, भाई आपका नया जन्म करो पहला, बाद में तुझे विजय मिलेगा। ये सब जो गलत ये है, सोच विचार है, उसके और आगे बढ़ेंगे क्विकली। 29। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर, देखो भाई बहनों, जैसा प्रभु यीशु के साथ ये स्त्री का मुलाकात हुआ, उसका अभी दिल क्या था मुझे दूसरे लोगों को बता देंगे। ये रहस्य है, ये रहस्य है हमारा जीवन का। हमारा सही मुलाकात हुआ तो हम 1 मिनट हमको बैठने के लिए नहीं होगा, वो भाग के गई दूसरा लोगों को बोलने के लिए, मालूम है मुझे कौन मिला? मुझे लगता है वही मसीह है। और सब लोगों को बुलाया, तुम भी आके उसको मिलो। कितना बड़ा स्वार्थक है, एक राजदूत है स्वर्गीय राज का। वैसा राजदूत हम बनना मांगता था, सुसमाचार का, लेकिन हम घर पे बैठे हैं। क्यों? काम के बाद हम बहुत थक गए, अभी सोने गए। ये रहस्य ऐसा है तुम्हारा जीवन में? तुम्हारा नया जन्म हुआ और सही मुलाकात हुआ, 1 मिनट घर पे नहीं बैठेंगे, भागेंगे दूसरा लोगों के लिए। बाद में क्या हुआ? इस बीच उसके शिष्यों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब शिष्य ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। आमीन, शालोम। भाई बहनों, ये भी रहस्य है हमारा दिल में। ये आत्मा जीतने का, प्राण जीतने का काम हमारा खाना होना चाहिए, मुख्य खाना। हम खाना भी छोड़ देंगे, लेकिन ये प्रभु का काम हम रोकेंगे नहीं। क्या महत्वपूर्ण है तुम्हारा जीवन में? खाना। खाना के लिए जी रहे। प्रभु ने बोला, मेरा पिताजी का इच्छा पूरा करना ये मेरा खाना है। ऐसा आत्मा उसका शिष्यों को नहीं था, लेकिन हमने ये सीखना चाहिए, ये रहस्य, और उसके अनुसार जीना चाहिए। आगे बढ़ो। पद 35। क्या तुम नहीं कहते,
कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं। देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर ये कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। शालोम। हालेलुया। मैं तुमको ये रहस्य देना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का मुंह से, कि जो बोता है और काटता है उसके लिए वो मजदूरी देता है। हमको लगता है मजदूरी सिर्फ संसार का इसमें मिलता है, नौकरी में मिलता है। प्रभु हमको आश्वासन देता है, जो बोता है जो काटता है उसको मैं मजदूरी देगा। एक मजदूरी अभी सब जो करार का प्रतिज्ञा है और आशीष है वो हमको मिलता है। कभी बीमार नहीं गिरेंगे, कभी तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होने वाला है, तुम्हारा पैर ठीक रहेगा, मजबूत रहेगा। भाई बहनों, ये भी प्रभु का मजदूरी है और पैसा भी मजदूरी है, कि तुमको जो जरूरत है, तुमको संसार में जो महीने में ये मिलता है, सैलरी मिलता है, पगार मिलता है, वैसा शायद नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जरूरी जो है प्रभु तुमको देगा। कैसा हुआ? एक सिस्टर ने ये दिया, गवाही दिया कि उसका जो मेम साहब है उसने उसकी इतना बड़ा फ्रिज दिया, इतना बड़ा वॉशिंग मशीन दिया। दूसरा लोग वॉशिंग मशीन खरीद लेता है पैसा से, उसको जो सुसमाचार का काम करता है उसको फ्री मिलता है। भाई बहनों, इसके लिए विश्वास होना चाहिए कि हर एक चीज के लिए हमको पैसा का जरूरी नहीं है। परमेश्वर ऐसा लोगों को खड़ा करता है जो हमको आशीर्वाद देगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु का काम कर रहे हैं। भाई बहनों, ये ध्यान में रखो कि ये प्रभु का सुसमाचार काम में मजदूरी है, और उससे ज्यादा क्या है? पुरस्कार है। वहां वो भी पुरस्कार हमको मिलेगा, अनंत काल जीवन मिलेगा। तो हम देखा है रेवलेशन 4 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 10 और 11। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। शालोम। भाई बहनों, जब भी उनको नीतिमत का मुकुट मिला और ये लोग आराधना में शामिल थे, ये लोगों ने उनका मुकुट भी निकाला। हमको इसका भी जरूरी नहीं, और प्रभु यीशु का चरणों में डाला और प्रभु को बोला, प्रभु तू हमारा मुकुट है, तू हमारा मजदूरी है, तू हमारा सब कुछ। हमको किसी चीज का जरूरी नहीं। संसार में उन्होंने संसार का मजदूरी छोड़ दिया था। यहां वहां उन्होंने, परमेश्वर ने उनको जो मुकुट दिया था वो उसका चरणों में डाल दिया। भाई बहनों, ये है सबसे बड़ा शांति, आशीर्वाद और दिल का संतुष्टि, और कुछ नहीं चाहिए। आगे यूहन्ना अध्याय 4 पद 39। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से
यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। आगे 45 इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। 2 दिन तक रहा। वो और किधर जाने वाला था? इतना अच्छा लोक मिला, प्रभु खुश हो गया और मेरा सुसमाचार प्रचार करूंगा। और उसके बाद पद 41 उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। अभी ये महत्वपूर्ण नहीं, सुनो और हम खत्म करेंगे। 42 पद 42 और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आमेन। शालोम। ये क्या बोलता है? तूने, स्त्री को बोलता है, तूने हमको बताया, इसलिए हम प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते। हमारा खुद मुलाकात हुआ, हमने उससे बात किया, हमने उसको देखा और हमारा दिल खुश हो गया। भाई बहनों, ये मुलाकात है। मुलाकात एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है। जिनका मुलाकात नहीं हुआ, जिनके पास गवाही नहीं है, ये लोग कोई आत्मा जीत नहीं सकते। मुझे प्रभु यीशु के साथ एक मुलाकात हुआ, मैं मिला उसको, मैंने मोदी के साथ चाय पिया। ऐसा ही पेपर में नहीं देखा, वैसा ही टीवी में नहीं देखा, मैं आमने सामने मिला। ये मुलाकात है भाई बहनों। ऐसा ही कुछ भी मुलाकात लेकर मत आओ। हमको हमेशा याद होना चाहिए, जब भी संसार हमको आकर्षित करता है, नहीं, मुझे प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुआ, उसने मेरा दिल उसका प्रेम से भर दिया, उसने मेरा पाप क्षमा किया, उसने मेरा दिल में ऐसा कॉन्फिडेंस या विश्वास और भरोसा डाला कि मुझे और किसी चीज का जरूरत नहीं है। मैं और कभी पाप नहीं करूंगा, कभी मैं प्रभु यीशु को छोड़ेगा नहीं। भाई बहनों, मुलाकात के द्वारा। तो भाई बहनों, मेरा इतना ही प्रार्थना है कि प्रभु तुम्हारा ये वचन के द्वारा दिल को छुए, छिदे और सही पश्चाताप करे कि प्रभु यही तो सही जीवन है। मैं शॉर्टकट मारना चाहता हूं, मैं संसार का ही भी पूजा करना चाहता हूं, प्रभु का ही भी पूजा करना चाहता हूं। ऐसा कैसा होता है भाई बहनों? नया जन्म हम इसलिए चाहता है कि ये संसार छोड़ के, संसार का प्रेम छोड़ के, उसका आकर्षण छोड़ के, उनका पाप का जो काम है वो छोड़ के हम परमेश्वर का राज में प्रवेश करें। एक बार हम परमेश्वर का राज में प्रवेश किया तो हमको मिस्र देश का क्यों वापस याद आता है कि उधर हमको ये मिलता था, वो मिलता था, खाने को मिलता था, ये रेगिस्तान में क्या मिलता है? लेकिन प्रभु ने हमको रेगिस्तान में रखने के लिए नहीं लाया था। रेगिस्तान सिर्फ हमारा परीक्षा था, ये परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन प्रभु उनको पृथ्वी का देश देना मांगता था, चाहता था, जिधर हनी, मधु और दूध बह रहे हैं। ये क्या है? एबंडेंस ऑफ लाइफ, जीवन का बहुताई। लेकिन हमको खाली थोड़ा हजार चाहिए इधर, बस। प्रभु हमको उससे ज्यादा देना चाहते हैं। मुझे यूनिवर्सिटी में क्या पगार मिलता था, और प्रभु ने अभी मेरा जीवन में इतना सारा बहुताई लाया। भाई बहनों, ये हमारा विश्वासयोगी परमेश्वर है। वो हमको बहकवाता ही नहीं है, वो हमको शर्मिंदा में नहीं डालता है, हमको ऐसा ही छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, ऐसा ही नहीं बोला। सचमुच हमको छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं। भाई बहनों, ऐसा मन के साथ, ऐसा धुन के साथ, ऐसा पैशन, जुनून के साथ, ऐसा चाहत के साथ हमने प्रभु का शिष्य बनना है और प्रभु का
दुल्हन बनना है, ताकि हम उसका ये मुख्य काम कर सकते हैं, आत्मा जीतने का। शैतान का जो बंधन में है, शैतान का जो नरक में कष्टों में गुजर रहे, पाप का जीवन जी रहे, उनको निकालने के लिए ये ज्यादा सेटिस्फाइंग है, आनंदित है। वो ये थोड़ा पैसा कमाने के लिए हम नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे, ये ज्यादा आनंदित है, शांति मिलता है उसमें। ये सोच लो भाई बहनों, और एक अच्छा पश्चाताप करो, अच्छा एक ये करो, क्या निर्णय ले लो सही दिल से। प्रभु तुमको अनुग्रह देगा। नहीं होता है, प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो, प्रभु मुझे छुटकारा दो, मुझे सिर्फ तेरा राज में प्रवेश करना है और तेरा राज का काम करने है, बस। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं और प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। शालोम। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपका वचन के लिए। ये वचन के द्वारा आपने मुझे बहुत सिखाया और अब मेरा जीवन आपने बढ़ाया और सही जीवन जीने के लिए मुझे मदद दिया और बुद्धि दिया। आज आपका अनुग्रह से, आपका शक्ति से, पवित्र आत्मा का शक्ति से ये मैं काम कर रहा हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोगों ने ये मेरा संदेश सुना उनको भी आप आकर्षित करो प्रभु, ऐसा ही जीवन के लिए। प्रभु यीशु का जैसा जीवन के लिए, कैसा एक पापी स्त्री के लिए उसने इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया, ताकि एक आत्मा जीत सके। और आपका वचन बोलता है हम एक भी आत्मा जीतेंगे तो स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। आपका वचन बोलता है कि जो आत्मा जीतता है, प्राण जीतता है, वो एक बुद्धिमान आदमी है और दूसरा सब लोग निर्बुद्धि है, पागल है, मूर्ख है। प्रभु हम मूर्ख नहीं बनना चाहते, हम आपका राज के लिए आत्मा जीतते हुए, प्राण जीतते हुए हम सचमुच बुद्धिमान बनना चाहते हैं। हमको मदद करो प्रभु, हमारे ऊपर दया करो प्रभु, हमको एक इच्छा दे दो प्रभु, सही शिष्य बनने के लिए और सही आपका दुल्हन बनने के लिए, पूरा दिल से 100% और 100% संसार को त्यागने के लिए, वो भी हमको आप अनुग्रह दो, शक्ति दो, मदद करो। धन्यवाद, आपने ये प्रार्थना सुन लिया हमारा कलीसिया के ऊपर और ये सब लोगों के ऊपर जिन्होंने ये संदेश सुना। अब बहुत आशीर्वाद उनको दे दो प्रभु, और उनको भी नया जन्म का दान दे दो। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूं, आमेन।